नमस्कार दोस्तों। राजधानी दिल्ली से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। आज के इस दौर में जहां इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वहां केवल 5,000 रुपए की मामूली रकम के लिए एक 22 साल की मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महज 5,000 रुपए का वेतन। जिस उम्र में एक बेटी अपने सपनों को उड़ान देती है, अपने परिवार का सहारा बनती है, उस 22 वर्षीय रूपा को सिर्फ अपने हक के पैसे मांगने की इतनी बड़ी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये घटना दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां इस वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोग गुस्से में सड़कों पर हैं और परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए जानते हैं इस दर्दनाक और हैरतअंगेज मामले की पूरी सच्चाई। कहानी का विवरण बटा मेन नैरेटिव। दिल्ली का द्वारका इलाका, जो आम तौर पर अपनी चहल पहल और रिहायशी इलाकों के लिए जाना जाता है, अचानक गोलियों और चीख पुकार की गूंज से दहल उठा। यहां रहने वाली 22 साल की रूपा एक मेहनती और सुलझी हुई लड़की थी। रूपा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए एक जगह काम करती थी। वो दिन रात मेहनत करती थी ताकि महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह से वो अपने घर का खर्च चला सके और अपने माता पिता की थोड़ी मदद कर सके। लेकिन रूपा को क्या पता था कि जिस मेहनत की कमाई पर उसका हक था, वही 5,000 रुपए उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि रूपा का अपने नियोक्ता या बकाया पैसे रखने वाले व्यक्ति के साथ पिछले कुछ दिनों से 5,000 रुपए की सैलरी को लेकर विवाद चल रहा था। रूपा ने पूरी ईमानदारी से अपना काम पूरा किया था और वो बार बार अपनी मेहनत के पैसे मांग रही थी, लेकिन सामने वाले की नीयत में खोट था। वो पैसे देने में टालमटोल कर रहा था। घटना वाले दिन जब रूपा ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर अपनी रुकी हुई तनख्वाह का तकादा किया, तो बात इतनी बिगड़ गई कि बहस शुरू हो गई। सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा और सनक इस कदर बढ़ गई कि उसके सिर पर हैवानियत सवार हो गई। महज 5,000 रुपए के लेन देन के गुस्से में उस अपराधी ने 22 साल की रूपा पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हमला इतनी बेरहमी से किया गया था कि रूपा को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जैसे ही इस खौफनाक वारदात की खबर द्वारका इलाके में फैली, वहां अफरातफरी मच गई। लोग घटनास्थल की तरफ भागने लगे और देखते ही देखते वहां हड़कंप का माहौल बन गया। 22 साल की मासूम बच्ची का लहूलुहान शव देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन और बवाल शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रूपा के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जिस बेटी को उन्होंने बड़े प्यार और नाजों से पाला था, जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनने जा रही थी, उसका शव देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के सदस्यों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका केवल एक ही सवाल है कि क्या आज के समय में किसी इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए रह गई है। रूपा का रोता बिलखता परिवार अब सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि रूपा की आत्मा को शांति मिल सके। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके और आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारे समाज के कड़वे सच और घटते नैतिक मूल्यों का एक भयानक आईना है। ऐसी घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, इंस्ट्रक्शंस टू स्टॉप दीज क्राइम्स। दोस्तों, ऐसी दर्दनाक वारदातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। अपने आसपास ऐसे अपराधों को रोकने और सुरक्षा बनाएं।
रखने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। 1. आर्थिक या वित्तीय विवादों में सावधानी। यदि आपका किसी के साथ पैसों का विवाद या बकाया चल रहा है तो कभी भी अकेले जाकर सुनसान जगह पर बातचीत न करें। हमेशा अपने साथ किसी भरोसेमंद व्यक्ति या परिवार के सदस्य को ले जाएं। 2. कानूनी व पुलिस सहायता लें। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई देने से इनकार करता है या धमकी देता है तो खुद कोई बड़ा कदम उठाने या बहस करने के बजाय तुरंत पुलिस, 112, श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट या कानूनी विशेषज्ञों की मदद लें। 3. कार्यस्थल का सत्यापन, वेरिफिकेशन। कहीं भी काम शुरू करने से पहले उस संस्थान या नियोक्ता का बैकग्राउंड और माहौल जरूर जांच लें। अनधिकृत या असुरक्षित माहौल में काम करने से बचें। 4. इमरजेंसी अलर्ट और सुरक्षा ऐप्स। महिलाओं और युवाओं को अपने फोन में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर स्पीड डायल पर रखने चाहिए और सरकार द्वारा जारी पैनिक ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 5. मानसिक संतुलन और संयम। समाज के तौर पर हमें गुस्सा और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर आपा खोना किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। 6. त्वरित पुलिस कार्रवाई और कड़ा कानून। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को जल्द से जल्द ऐसी कठोर सजा दिलाए जिससे अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। रूपा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। धन्यवाद।